को हर एक क्षेत्र जानना है, क्योंकि अब इसके बाद जब भी आप बाहर निकलेंगे तो आपको बहुत सारा ब्रांच दिखेगा और इतने ढेर सारे ब्रांच दिखते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं और अकेले बैठ के आप इसका निराकरण नहीं कर सकते। हालांकि अब तो मोबाइल के ज़माने में आप मोबाइल पर जो है सर्च कर लेंगे, लेकिन उस पर भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होगी तब तक जब तक आप खुद सारी चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल न करें। इसके लिए ज़रूरी होता है कि उन क्षेत्रों से गुजरे हुए लोगों से आपको एक्सपीरियंस लेना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर कौन सी क्षमता है ये आप ही समझ सकते हैं। और इसके लिए अब आपके अंदर कौन सी क्षमता है, जैसे मैं यदि उन परिस्थितियों का वर्णन करूं कि किन किन परिस्थितियों से मैं होकर गुजरा और मुझे क्या चाहिए था और क्या नहीं मिला, तो आपको लगेगा ना कि इन परिस्थितियों से मैं भी गुजर रहा हूं, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे एक नई तलाश करनी चाहिए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि इस पर बात करनी चाहिए। तो वही कहा मैंने कि ग्रेजुएशन लेवल पीजी पोस्ट ग्रेजुएट कंप्लीट करने के बाद यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं या प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले तो ज़रूरी है कि पीजी में यानी पोस्ट ग्रेजुएट में जिस सब्जेक्ट से आपने पीजी किया उस सब्जेक्ट में आपका मार्क्स अच्छा होना चाहिए। दूसरा कि यदि आप नेट क्वालिफाई कर रहे हैं, कम उम्र में यदि आप नेट क्वालिफाई करते हैं तो आपको JRF उपाधि दी जाती है, जिसको जूनियर रिसर्च फेलोशिप कहते हैं। उसमें गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित कुछ रकम महीने में आपको मिलती है, यानी एक निश्चित रकम रुपया आपको हर महीने दिया जाता है ताकि आप आगे की पढ़ाई कर सकें। और पढ़ाई नहीं बल्कि तैयारी भी करिए। और उसी बीच में यदि आपने कहीं जो है अप्लाई कर दिया जॉब के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह की वैकेंसी आती है, यदि आपने डाल दिया तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर हो जाएंगे। उसके बाद आप उसी पीरियड में यानी JRF करने के बाद उसी पीरियड में आप चाहें तो रिसर्च कर सकते हैं, यानी जिस सब्जेक्ट से आपने पीजी किया उसी सब्जेक्ट से नेट करते हैं और उसी सब्जेक्ट का कोई एक टॉपिक लेकर के आप अप्लाई कर देंगे तो आप PhD के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आप PhD भी हो जाएंगे। तो PhD एक उपाधि हो गई आपके लिए। उसके बाद यदि आप कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं तो आपको नेट क्वालिफाई करना जरूरी है। तो नेट ऑलरेडी रहेंगे, JRF कर लिया आपने तो JRF और नेट क्वालिफाइड हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर का जो है फॉर्म डाल सकते हैं, कहीं भी आप जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आप कंपटीशन क्वालिफाई कर गए तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। एक अच्छी जॉब है ये। जैसे कई सारे बच्चे हैं, अभी चर्चा कर रहा है ये सुजीत यादव केकराही जो है, सुजीत यादव नाम का एक लड़का है जो BHU से जो है हिस्ट्री सब्जेक्ट से ही यही अपने अंशवाहिनी में पढ़ा हुआ विद्यार्थी है। वो रवि के बाद का विद्यार्थी है, उसके पहले का विद्यार्थी है। रवि ने भी JRF किया, उस दिन बताया था मैंने। रवि पटेल जो मिर्जापुर में RTO डिपार्टमेंट में हो गया है, तो वो भी वहीं BHU से ही JRF करके फिर उसके बाद जो है वो B.Ed वगैरह सब किया, यानी हर अपनी डिग्री वो अपडेट करता रहा है और जो है अंत में आ गया, यहाँ हो गया। सुजीत अभी बता रहे थे उस दिन तिवारी जी के जो है सुजीत भी JRF करके अब पैसा मिल ही रहा है। बहुत गरीब घर के रहे हैं सब सुजीत वगैरह। उसका बड़ा भाई जो है वो टीचर हो गया प्राइमरी में, अजीत। और ये जो है क्या कहते हैं BHU निकल गया। उसी समय जब इंटर्न पढ़ रहा था तभी से वो बड़ा बड़ा चश्मा लगाने लगा था और बड़ा गंभीर रहे, बहुत कम बतियाए, हंसना बोलना जैसे वो जानता ही ना हो, इस टाइप का विद्यार्थी रहा, बड़ा गंभीर विद्यार्थी। तो अब वो जा करके वहीं टिका हुआ है, प्रोफेसर बन के निकलेगा। ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं, कई सारे विद्यार्थी। जैसे इन सबसे भी पहले एक विद्यार्थी थी कीर्ति त्रिपाठी, यहीं भरुआ की, तो वो जो है कई साल वहीं रही है, BHU में रहती थी। जब मैं PhD कर रहा था उस पीरियड में मैं जाया करता था जब बनारस, तो उससे मुलाकात होती थी। वहीं BHU में ही गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी और वहीं से रहते रहते हिंदी से उसने जो है ग्रेजुएशन किया, फिर PG किया और हिंदी से ही उसने JRF क्वालिफाई किया। JRF करने के बाद फिर PhD। मैं जब PhD कर रहा था तो उसी पीरियड में वो भी अपना वो तलाश रही थी।
तो बाद में उसने पीएचडी भी किया। आजकल जो है उसमें केंद्रीय विद्यालय में केवीएस में हो गया है, वो जॉब कर रही है। तो ऐसे बहुत सारे लड़के हैं जो निकल गए। बहुत सारे बच्चों की तो सूचना ही नहीं है, बहुत सारे बच्चे अलग अलग क्षेत्रों में अपना तैयारी कर रहे हैं, पता ही नहीं है। तो अब ये क्या है कि ये सारे बच्चे, इसीलिए ये एक हर वर्ष अब फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए तो मेरा ये मानना है कि एक ठो सेमिनार जरूर होना चाहिए जिसमें इस तरह के विद्यार्थियों को शामिल किया जाए और वो अलग अलग क्षेत्र के हों, अलग अलग क्षेत्र के विद्यार्थी हों और वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। जैसे मैं जो सारी बात बता रहा हूँ, मैं तो उनसे सुनी हुई अपनी कुछ और कुछ देखी हुई या व्यक्तिगत अनुभवों को मिलाकर आपसे शेयर कर रहा हूँ, और उसका प्रभाव आपके ऊपर कम पड़ता है। यदि कोई ऐसा विद्यार्थी हो जो उस क्षेत्र में हो, वो आकर के अपनी बात रखे तो शायद आपको ज़्यादा बेहतर प्रभावित करेगा, मेरा जो मानना है।